हमारा सौरमंडल। चलिए हम समझते हैं सौरमंडल के बारे में। रात में जब हम छत या किसी खुले स्थान से आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनेक चमकती हुई आकृतियां दिखाई देती हैं। इनमें चंद्रमा एवं तारे शामिल होते हैं। नगरों के तेज प्रकाश एवं प्रदूषण युक्त आसमान से दूर जाने पर ये आकृतियां अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं। आपने सोचा तो होगा कि ये सब क्या है, इन्हें क्या कहते हैं। जो चंद्रमा और तारे दिखाई देते हैं इनको क्या कहते हैं, चलिए हम आगे समझते हैं। पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली ये सभी आकृतियां आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इनमें सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि शामिल हैं। मतलब सूर्य, चंद्रमा, तारे ये क्या है सब, ये सब आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड हैं। चलिए देखते हैं हम आगे। चंद्रमा युक्त रातों में तारे एवं अन्य आकाशीय पिंड कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूर्य के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिंड दिन में क्यों नहीं दिखाई देते। कभी कभी प्रातः या सायं काल में चंद्रमा हल्के रंग का क्यों दिखाई देता है। क्या इसका कारण सूर्य अथवा चंद्रमा का तेज प्रकाश है। रात के आकाश में टिमटिमाती हुई आकृतियों में तारे और अन्य आकाशीय पिंड शामिल हैं। तारे गर्म गैसों से बने गोले हैं। इनमें स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। बहुत से तारे हमसे इतने अधिक दूर हैं कि उन्हें हम बिना शक्तिशाली दूरदर्शी के नहीं देख सकते। हमारा सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी से सबसे निकट है। रात्रि के आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं। इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं। इनमें से आसानी से पहचाने जाने वाले कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल ओरियन, अर्सा मेजर जिसे बिग बियर कहते हैं, कैनिस मेजर, ग्रेट डॉग बोलते हैं इसे, एवं स्मॉल बियर जिसे सप्तऋषि मंडल कहते हैं। प्राचीन काल से ही सप्तऋषि मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता रहा है। मतलब जिस दिशा में ध्रुव तारा होता है तो वह दिशा क्या होती है, उत्तर दिशा। चलिए हम आगे देखते हैं। सौर मंडल। सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा अन्य कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार कहते हैं। मतलब सौर परिवार में क्या होते हैं, पिंड होते हैं, ग्रह होते हैं और क्षुद्र ग्रह भी होते हैं। इन सब से मिलकर क्या बनता है, हमारा सौर परिवार। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं क्योंकि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। यह हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त खगोलीय पिंडों के समूह को सौर परिवार कहते हैं। चलिए सूर्य के बारे में हम समझते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन, मतलब सूर्य क्या है, एक तारा। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। यह बहुत बड़ा है। हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। यह समूचे सौरमंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। ये ग्रह क्या होते हैं, ग्रह जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती। ये अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए
उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल या लगभग गोल हो तथा ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को न काटते हो। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की भांति घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण एवं सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं पृथ्वी। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, इसलिए इसके आकार को भूआभ कहा जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, इसलिए इसे हरित ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।